तुम थोड़ा सा फोन ध्यान से रखो। अब मोबाइल चोरी ना हो इसके लिए अपने से ध्यान से रखा करो। वो वाला एक तो गांव में देखना ना, एक आदमी पगहा पहन ले रहा था मोबाइल में, वो वाला पगहा से एक तो लग लेने लायक है। अब वही ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। सब लोग बैठिए, देखिए पॉलिटी फाउंडेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लाइव वाले लड़के यूपीएससी वाले बैच के भी हैं, ठीक है। उसमें सर्वर में जगह ही नहीं बच गया था, ऑलरेडी आप लोग का लोड ज़्यादा था, तो उसमें हम लोग आज 7-8 बजे आके आप लोग को समझा देंगे। देखिए हम उसको अपने ऑफिशियली बोले नहीं थे, ऐसे ही से पता चल गया था लड़का सबको, तो बाहर वाला आ गया, वो खदखदाने लगता है। उस सबको लगता है कि हमको आराम क्यों नहीं मिल रहा है, अब बढ़िया कुर्सी मिलना चाहिए, एसी रहना चाहिए। यहाँ आके कुचा के लसरा जाओगे लोग, यहाँ पे कुर्सी मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, सोफा खोज रहा है लोग यहाँ पे। हाँ, बोरा पे भी बैठने का जगह ना मिलेगा आप लोग को। चलिए अब ध्यान से समझिए बाबू, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR, शॉर्टकट में हम इसे क्या बोलेंगे, PSI, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पहले आप पॉलिटिकल साइंस आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। पॉलिटी जो होता है एक जनरल स्टडीज की तरह होता है, पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह उसी में घुस जाना पड़ता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन है इन्हें उन्हें दुनिया भर का हो रहा है, आपको पता ही है, अलग अलग प्रेशर्स ग्रुप होते हैं, ये सब चीजों के बारे में। लेकिन जब आप मेंस यूपीएससी वाले में जाएंगे तो उसमें एक और अलग से पढ़ना है, गवर्नेंस, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो जाता है। जीएस पेपर 3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें आपका क्या आ जाता है, गवर्नेंस। जीएस में आ जाता है गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, ये सभी चीजें उसमें आती है। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, अभी PSIR का चीज देखते हैं। पॉलिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। संविधान, सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब नियम कानून, ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर, उसे संविधान कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ बुझेबे नहीं किया, हिंदी में कितना अच्छा समझ में आया, संविधान, सबके लिए बराबर कानून, संविधान। पहला जगह है जहाँ इंग्लिश मीडियम वालों को लगता है कि नहीं, वो नहीं, हिंदी मीडियम वाला ठीक है नहीं तो बाकी जगह एकदम चौड़ में चलता है अंग्रेजी मीडियम वाला। समझ में आ गया? सभी के लिए बराबर नियम कानून क्या कहलाता है, संविधान। संविधान समझ में आ गया? तो संविधान की कई चीजें होती हैं। हम लोग जो चलते हम लोग, एक किताब है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ये हमें जीवन जीने के लिए, जो भारत में रहने के लिए, रहन सहन, किस अधिकारी को कैसे ट्रीट करना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शासन वगैरह के लिए जो जरूरी है वो किसमें लिखा है, संविधान। अच्छा, संविधान चलता है अनुच्छेद के हिसाब से, किसमें, अनुच्छेद। इसमें अलग अलग भाग हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग। जैसे केंद्र सरकार के लिए एक भाग अलग है, राज्य सरकार के लिए अलग है, पंचायती राज के लिए अलग है। भाग को हम कहते हैं लेसन। भाग को क्या कहते हैं, लेसन। क्या कहेंगे, लेसन। सब जैसे आपका मैथ में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एक लेसन है, चैप्टर है, तो वैसे इसमें कितने चैप्टर है, 22। क्या है, 22। और उसके अंदर क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब पॉइंट दिए गए हैं। जैसे भाग 1 में 4 पॉइंट है, एक अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, तो सब अलग अलग क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए गए। समझ में आया कि नहीं, ताकि और इजीली आपको समझ में आए। कितने अनुच्छेद है, 355। ABCD करके 450 लेके चल गया, तो ABCD को हम क्या लिए गिनेंगे जी, तो उसी का उप अनुच्छेद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितने अनुच्छेद, कितने, 300। ये जरूरी है आपको देश में कैसे आपको नियम कानून को फॉलो करना है। नियम कानून अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी IPC के तहत, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड। इस पुलिस किस पे काम करती है, इसमें रहता है धारा, सेक्शन, धारा या सेक्शन। पुलिस कभी भी आपको ले जाएगी अनुच्छेद के हिसाब से नहीं ले जाएगी, नहीं कहेगी कि आपको अनुच्छेद 403 302 लग रहा है ना, 302 अनुच्छेद कहां से लगेगा, वो क्या लगाएगा, धारा। क्या लगेगा, धारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये लोग किस पे काम करते हैं, अनुच्छेद। आप अगर गड़बड़ किए पुलिस उठा के ले जाएगी, धारा। हाँ, उठा के पुलिस किसको देगी, कोर्ट को। किसको देगी, कोर्ट चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC। जज साहब किसको फॉलो करेंगे, CRPC में भी धारा ही होता है, सेक्शन। उसमें भी क्या होता है, सेक्शन। लेकिन
जब पुलिस धारा लगाती है तो लिखती है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा, और जब जज साहब सजा सुनाते हैं तो वो भी लिखते हैं कौन सा, सीआरपीसी की। सीआरपीसी। आप चुपचाप कोई अपराध नहीं कीजिए, आपके ऊपर प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं किस हिसाब से, अनुच्छेद, राष्ट्रपति का नियम अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है अनुच्छेद, जब तक आप अपराध नहीं किए हैं तब तक, पंचायती राज काम कर रहा है अनुच्छेद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग काम कर रहे हैं अनुच्छेद, पुलिस काम कर रही है, अब अभी तक तो काम कर रही है अपने हिसाब, जहां आप गलती की है आपको उठा ले जाएगी धारा, आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा। जैसे आप किसी को हत्या की है, धाए उधिया गया, लग जाएगा 302। सांप क्या हो गया, सांप अब मारे बच गया ससुरा, 307। हाँ 307 अलग अलग लगता है, समझ में आ गया कि ना। किसी को इतना सुना रहे तुमको मर जाना चाहिए, जी के क्या फायदा है, तुम उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कराइए। तो अलग अलग हत्या की टाइप होते हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करा देना बहुत खराब होता है। कई तो लड़का लड़की कई सुसाइड कर लेते हैं सर, महिलाओं में सुसाइड करने की टेंडेंसी मतलब परसेंटेज ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा हो जाती है सर। लड़का सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते शुरू से तो हम सुनिए रहे जब से पैदा हुआ नहीं समझे, वो बेचारा ढीठा जाता है, इतना डेली सुनता है आदमी, इतना तो यार चलते रहता, आदत हो जाता है। लड़की सब इमोशनल हो जाती है, हमको कैसे बोल दिया सुसाइड कर लेते हैं। इन तीनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। जज साहब आपको जमानत देते हैं आईपीसी के हिसाब की सीआरपीसी, जज साहब कहते हैं बहुत खचरा है, सुतरा को जेल में डालो, किसके हिसाब से, सीआरपी। जेल में जज साहब डाल दिए तब तो बच गए आप, तब तो आप बच गए, क्योंकि जेल के अंदर अलग पुलिस होती है, उसे जेल पुलिस कहा जाता है, और वो कंट्रोल होती है जेलर के अंदर, उसको कोई मतलब नहीं, वो आपको खाना पीना सब देगा। लेकिन अगर जज साहब को लगा कि बहुत खच्चर आदमी है, पुलिस को दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड में ही गाड़ी पलटती है जितना गाड़ी पलटी है, जितना लोग पिटाया है, किसमें पिटाया है, पुलिस रिमांड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जुडिशियल रिमांड का मतलब होता है जेल में भेज देना, तो जेल में भेजेगा तो जेलर के देखरेख में जेल पुलिस को सौंप देगा। समझ में आ गया कि नहीं। उससे हाई पुलिस, जिला पुलिस नहीं मांग सकती, जिला पुलिस जाके कहेंगे हम एसपी हैं, हमको फला कैदी से पूछताछ करना है, दीजिए, तो जेलर नहीं देगा, कहेगा कि कोर्ट से जाके पूछ के आइए। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट में। कोर्ट किसको फॉलो कर दिए, सीआरपी, कीजिए सीआरपी। तो ज्यादा आराम जेल में है कि रिमांड पे, पढ़ाई में आराम है, या पढ़ो लो, जेल में आराम है, आराम है सर जेल में, संविधान में यहाँ पे आराम। जेल में दिक्कत क्या होता है, जो पुराने कैदी होते हैं सब ना, जो पहले पुराने मर्डर करके आया है, किसी के घर जला के आया है, तो जेल में भी वो सब मारधार करता है सब। आप नया नया जाइएगा ना, बुलाएगा इधर इधर इधर, बुलाएगा इसे, पैर दबा, नहीं दबाएंगे पड़ाक दे मारेगा ना, क्या कीजिएगा, चिल्लाइएगा, चारों को पांच को मिलकर बड़ी मारेगा सब। ओकर जहां दबाइएगा हाथ गोड़ तो दूसर का देखेगा, दबा दिया है ना बड़ी मार मारेगा सब। हाँ जल्लाद की, तो उसमें जेल में बड़ी खतरनाक रहता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो अंदर कैंटीन उंटीन सब रहता है, लाइब्रेरी भी रहता है अंदर। हाँ हम एक तो वीडियो बनाए जेल की जिंदगी कैसी होती है, उसमें हमने ना देखिए, उसमें तो मतलब जेल के बारे में पूरा बताया। हमें लगा कि लड़कों सबको बहुत रिक्वेस्ट है सर जेल का कैसे होता है, हमें लगा कि लोगों को क्या मतलब, लेकिन हम देखे कि लोग आके उसको देखते हैं जेल में ऐसा जिंदगी कैसा होता है, खाना पीना सब मिलता है। हम तो सब एकदम अंदर का बात बताते हैं। आगे बढ़े, तो ये सब में अंतर समझ में आ गया। आपको कौन सा पढ़ना है, संविधान। कुछ हद तक इसमें मेन चीजें बता देंगे, ये आपके ट्रेनिंग का हिस्सा। अगर आप आईपीएस या दरोगा डीएसपी बनते हैं तो ये ट्रेनिंग में दिखा जाए। अगर आप जज या जुडिशरी में जाते हैं तो आपको सीआरपीसी होती है। वकालत के लिए ये दोनों की जरूरत होती है, वकील के लिए दोनों की जरूरत होती है। तो हम लोग आते हैं किसमें, संविधान। कितने भाग पढ़ने हैं भाई, कितने अनुच्छेद, 395। इसमें कुछ अनुसूचियां भी हैं, अनुसूची 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है,
अनुसूची कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसे साइड से ले आके जोड़ दिया जाता है। देखिए, जब आप कभी भी अनुच्छेद में संशोधन करके जोड़ना चाहते हैं बाद में, थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो दो जगह संशोधन होता है। आप जब भी अनुच्छेद में जोड़िएगा तो किसी ना किसी भाग का वो हिस्सा हो जाएगा। जैसे भाग 1 में कितने अनुच्छेद? 4। 1 से लेके 4 तक किस भाग में? 1। तो अगर जब भी आप अनुच्छेद में संशोधन करिएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है। अनुसूची में थोड़ा सा क्या होता है? इजी होता है। अनुसूची एक के बार बड़का बड़का चीज ले आके अनुसूची में एक के बार जोड़ दीजिए। मान के चलिए आपको 20 गो चीज जोड़ना है, शिक्षा संबंधित कुछ एकदम बड़ा सा अलग से कुछ चीज, डिजिटल शिक्षा के जगह में, तो ले आके अलग से क्या जोड़ दिया? अनुसूची। 12 के जगह को 13 जोड़ दीजिए, उसमें उतना झमेला नहीं। लेकिन उसमें हैवी चीज जोड़ा जाता है, बड़ा बड़ा चीज, 10-10, 20-20 को संशोधन करना है, तो इसमें करिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। कभी सुप्रीम कोर्ट जांच बैठा देगा, कभी हाई कोर्ट, कभी उसे चिपका दीजिए कहाँ पे? अनुसूची में। किसमें? अनुसूची। पहले 8 को अनुसूची था, 4 को चिपकाया गया, कहां से? 12। तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। टोटल कितने भाग? अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुसूचियां 12 अनुसूची है। किसी को कोई दिक्कत? इसमें सबसे कम आपको क्या दिख रहा है? अनुसूची। वहीं से निपटा देते हैं लोग। सबसे पहले क्या देखते हैं? अनुसूची। अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल। क्या कहेंगे? शेड्यूल। ये आपका जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो सेक्शन बताएंगे, धारा, उसमें भी मुख्य मुख्य धारा बताएंगे। क्योंकि आप कोई बहुत, जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा तो उसमें आपको सब पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में A to Z पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको फोरेंसिक भी पढ़ाया जाएगा। IPS में जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको 2 से 2 महीने के लिए आपको फोरेंसिक जांच में आपको भेजा जाएगा। कैसे जांच होता है और कैसे, मान के चलिए कहीं किसी की हत्या किया है तो जरूर कहीं ना कहीं नोचाया होगा, मारधार में इधर उधर कहीं बकटाया होगा, बाल उल गिरा होगा, एक बलवा से DNA निकाल के पता कर लेंगे सर। तो फोरेंसिक जांच भी उसमें सिखाया जाता है। यहाँ ये सब नहीं सिखाया जाएगा। फोरेंसिक सिखाया गया यहाँ पे। उसके बाद ये तो जज के लिए होता है। आगे आते हैं हम लोग किसमें? अनुसूची में। कितने अनुसूची? अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का क्या है? संघ। संघ को अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन। संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन की एक खासियत होती है, पहले समझिए, PDF आप लोग को मिल जाएगा। मटेरियल एक ही बार में पूरी पॉलिटी का दे देंगे, एक ही बार में, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास है, नहीं लिखिए लोग। जो नए लड़के हैं या नई लड़कियां, आप लोग लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, सीधा डाउनलोड मारिए यहीं से, ब्लूटूथ की तरह। इसे दे रहे हैं, के बाद रिसीव। भारत राज्यों का क्या है? संघ को अंग्रेजी में यूनियन। यूनियन की एक विशेषता होती है, इसमें से कोई भी राज्य टूट के अलग नहीं हो सकता। अगर कल को कश्मीर चाहेगा कि हम अलग होना, होगा? तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370, है कि नहीं? अब पाकिस्तान कहते रह गया कश्मीर हमारा है। एक समय था जब पाकिस्तान के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे सर। अब कहता है पाकिस्तान जिंदा भाग। भाग जो तुम, जिंदा भाग जो। जिंदाबाद नहीं, जिंदा भाग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भागे, कहीं भागेगा, उसको दौड़ाने के लिए कौन? 370 से अपना वाला तो हम सिक्योर कर लिए, अब किधर हाथ पर फैलाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं ला पाएंगे। ये लोग जो, जिनको लगता है ना कि हम नहीं ला पाएंगे, ये वही लोग हैं जो जिनको मतलब गांवों में जिंदगी नहीं बिताया है। अरे गांव में तो लोग चिपरी पात के दूसर का दीवार कब जिया लेता है। गाय का गोबर होता है, आपनों किलो नहीं समझा? जो जिसके खेत में हमरे भैंस का खूंटा ठोका गया, खेत हमरे, ओकरे बाद उस ससुर के जाते रहे CRPC में 20 साल मुकदमा लड़े। नहीं समझा? कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी लगता था कि 370 नहीं हट सकता। समझ में आ गया कि नहीं? सब लगने लगेगा एक बार। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए, तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। संघ यानी यूनियन है। देखिए, एक होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन ये ससुरा जब मन तब टूट जाता है। कॉन्फेडरेशन जब मन तब टूट जाए। जैसे सार्क देश है, सार्क, हम अलग हो सकते हैं, आसियान अलग हो सकते हैं, जब मन तब टूट जाए, क्या है? कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन जो होता है, टूटता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से टूटता है।
टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा? मुश्किल। जैसे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 15 देशों में टूटा, जिसका सबसे बड़ा देश था रूस। 15 देशों में टूट गया। तो फेडरेशन भी टूट सकता है। और एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन। भारत क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? भारत जब आजाद हुआ था ना, तो 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे। सब कितने टुकड़े थे? 500 में। सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन, सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के 552 छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाइए। बिहार में देखिएगा, मुजफ्फरपुर का राजा अलग था, हथुआ का राजा अलग था, दरभंगा के राजा अलग थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह अलग थे, बेगम हजरत महल का लखनऊ अलग था, अवध अलग था, दिल्ली किसी और का, मेवाड़ किसी और का। भारत कहाँ गया? बिखरा हुआ था एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको एकदम भारत ऐसे ना बुनिया बुनिया में बिखरा हुआ था। सरदार पटेल उसको लड्डू बना दिए। समझ में? तो हम लोग कैसे बूंदिया में थे, अब पकड़ के मार सरदार पटेल बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लेकिन गलती हो गया, लड्डू छोट बन गया। 2-4 को साइड वाला लड्डू को मिला के। हाँ, तो सरदार पटेल को बड़ी दिक्कत हो रहा था कि 552 कहता था हम ना ना मिलेंगे। तो सरदार पटेल क्या कहें कि मिल जाइए, क्या दिक्कत है? जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हट जाइएगा। कहा कोई बात नहीं, तब साइन कर लेते हैं। सरदार पटेल ने यूनियन पे साइन करा लिया। अरे नहीं तो यूनियन पे साइन किया, निकलेगा कैसे अभी से? यूनियन का मतलब ये तो आप नहीं जा सकते हैं। यूनियन से अगर कोई राज्य निकलना चाहता है तो केंद्र सरकार सेना लगा देगी। क्या बिहार में उतनी सेना लगी रहती है? नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आरआर, राष्ट्रीय राइफल, आरआर का नाम सुनते आतंकवादियों का हालत खराब हो जाता है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक एसएफ, पैरा एसएफ, स्पेशल फोर्सेज और एक राष्ट्रीय राइफल, आरआर। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी मारता है, दौड़ा दौड़ा एक्सपीरियंस हो गया है आरआर का। 10 साल ड्यूटी लगती है ना कश्मीर में, तब जाके आपको भेजा जाता है आरआर में। जाइए वहां पे, काउंटर इंसर्जेंसी में सबसे आगे रहते हैं आरआर। तो बड़ी दिक्कत है सरदार पटेल को। दिमाग लगाए कि नहीं लगाए? साइन कराने के टाइम में करवा लिए कौन सी पे? इससे ये सीख मिलता है कि साइन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सरदार पटेल चूना लगा दिए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा किए। तो आप लोग को इसमें अंतर समझ में आ गया? तब हमारी अनुसूची ये क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 8। यूनियन टेरिटरी उसे रखा जाता है जो राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के हो। राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और उस पर राष्ट्रीय महत्व ज्यादा हो। जिसमें राष्ट्रीय महत्व की चीजें ज्यादा रहती हैं उसे किसमें डाल दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी। किसमें डाल देंगे? यूनियन टेरिटरी में। देखिए यहां ये अंडमान निकोबार दूर है कि नहीं है? यूनियन। लक्षद्वीप दूर है, दूर है। यहां पर पांडिचेरी दूर है, यहां पर दादरा नागर हवेली और दमन दीव दूर है। तो ये दूर होने की वजह से और छोटे होने की वजह से किया जाता है। यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री का कोई खास पावर नहीं होता। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर में पुलिस नहीं है। देखो दरोगा कहेंगे कि यहां जब चल लो तो हमरा आदेश दे रहे हैं, सुनबे ना करे। अपनी बिहार पुलिस बोलते मुख्यमंत्री को, अगले दिन पुलिस चल जाएगा, दरोगा को उठा के पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा, ऐसे लेके टहलाएगा 2-4 को डॉग स्क्वाड में, तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है तुरंत। यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतना पावर नहीं दिया। क्यों? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सबसे पावरफुल यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो दिल्ली को इसलिए यूनियन टेरिटरी रखा गया है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का है, देश की राजधानी है। सारा पावर मुख्यमंत्री को देंगे तो कल को कुछ कर देगा। पता चला उधर से पुतिन आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम लगा दिया, पुतिन घुसिया जाएंगे भाई यहाँ पे, इसलिए पुलिस दिया ही नहीं गया है। दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री को दिया गया है। किसके अंडर में? तो क्या यूनियन टेरिटरी को पूरा पावर होता है? नहीं। नाम है यूनियन टेरिटरी। केंद्र की टेरिटरी मतलब क्षेत्र, यूनियन मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का क्षेत्र है। आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है कि केंद्र सरकार को फुर्सत नहीं है, वो इतना बड़ा देश देख रहा है, आप जनता की छोटी मोटी समस्याओं को देखते रहिए।
अब जम्मू कश्मीर बड़ा है, दूर भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है। अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री लोग कम अत्याचार करके रखा है। लोग यहाँ पे कुछ बोल देते थे लोग। यहाँ पे एक वहां का नेता था, कहता था कि भारत कभी भी पीओके को, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस नहीं मिला सकता है। अगर ताकत है तो आजादी से 70 साल हो गए, क्यों नहीं मिला पाया? समझ में आ गया कि नहीं? और ने तो वो कहा कि पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है जो कश्मीर को वापस ले जा सकता है। हिम्मत है तो क्यों नहीं ले गया? 70 साल हो गए अब तक। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों कहता है कि हम कश्मीर को अलग करेंगे। अरे सचुरा, तो तुम अलग कर सकते थे तो तुम काहे नहीं कर दिया आज तक 1970? नहीं समझ में आ गया? कश्मीर को ले जाएंगे ये लोग यहाँ पर। कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। अब मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है, पुलिस उनके अंडर में है नहीं। अब ज्यादा बैठेंगे तो पुलिस यहाँ पे दे रहे हैं, ट्रांसफर तो करिए ना पाएंगे। यहाँ पकड़ के उन्हीं को लेके चल जाएगा जेल में। समझ में आ गया? किस पे? रिमांड पे। रिमांड पे जाने के बाद सबको डर रहता है किस चीज का? काली पड़ कुछ भी हो सकता है पुलिस रिमांड पर। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अनुसूची 1 देख लिए। अनुसूची 2 में कहता है वेतन। भारत में प्रधानमंत्री का कितना वेतन, राष्ट्रपति का कितना वेतन, मुख्यमंत्री का, सांसद, विधायक, एमएलए, इन लोगों का वेतन कितना भी रहे, देखने थोड़ी जाते हैं लोग। ये लोग वेतन के हिसाब से काम करेगा? नहीं काम करे, क्योंकि हम ही लोग के वजह से चुनाव में इन लोगों ने इतना पैसे खर्च किए हैं कि उतना निकालना मजबूरी है। वेतन से चुनाव में किए गए खर्च कभी नहीं निकल सकते। इलेक्शन बहुत महंगा हो गया, क्योंकि लोग जो है ना प्रचार, जाति, धर्म, अपना ये सब देख के वोट डालते हैं। इसको लुभाने के लिए वो लोग तरह तरह के वादे कर देते हैं। या देखिएगा गांव में शराब वराब बांट देता है सब, और गांव का लोग सीधा वही को जाके वोट दे देता है। भाई ले लो, पैसा दे रहा है तो दे दो, दूसरा कोई आप भी दीजिए, जाके नोटा दाब दीजिए। भैया दोनों दिया था हमको। ना आगे बढ़ जाए, मालूम कैसे चलेगा? कसम खा लीजिएगा। कसम जो बार बार खाता है ज्यादा झूठ बोलता है। देखिएगा ये चीज आपके लॉज में मिलेगा। सुनो, हर बात में। एगो तो हमारे साथ था, सीधे धरती कसम खाता था। हम कह रहे छोटा कहीं, हम भी रहते हैं इसी धरती में, हम जानते थे झूठ बोल रहा है। सीधे अरे नहीं हम नहीं किया, धरती कसम। इसी सब के वजह से कल की अवतार होता है। सीधे धरती कसम खाएगा। विद्या कसम। राज्यों का क्या है? संघ। 2 में वेतन। 3 में कहा गया है शपथ। 3 में शपथ। किसको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ में वो क्या बोलेगा, शपथ में क्या बोलेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे सेना के कमांडर का शपथ अलग होगा, पुलिस डिपार्टमेंट का शपथ अलग होगा, राष्ट्रपति का शपथ अलग, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां अलग है तो सबका शपथ अलग अलग होगा। नहीं समझ में आ गया कि नहीं? तो 3 में क्या है? सब। अच्छा, संविधान बनने से पहले ही आप उसका लक्षण देखिए। पहले पैसा, तब शपथ। तो पहले ही आपको दिख गया? नहीं दिख गया? तो अब समझिए कुछ कुछ चीजों को। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सबसे पहले पैसा, बाद में शपथ लेते रहेंगे। और उसके बाद जाएंगे राज्यसभा में। कहां पर? राज्यसभा। राज्यसभा में हर राज्य का अलग अलग सीट है। राज्यसभा में सीटों की संख्या अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की सीट अलग है, बिहार के अलग है। तो राज्यसभा में किस राज्य को कितने सीट दिए जाएंगे, ये किसमें चर्चा है? अनुसूची 4। 1 में तुम बताओ, तुम मोटा भाई। अनुसूची 2 वेतन। अरे गधा कहीं का कर रहा है कि सर हमारा पहला क्लास है। गजब लड़का कर रहा है सर, हमारा पहला क्लास है। कहां से आता है सब इतना? अरे यहां देख रहा ना, अनुसूची 1 राज्यों का 2 में वेतन, 3 4 में राज्यसभा में सीट। किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा? तो धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो अपने से पता चल जाएगा। बिहार राज्य में कितना, यूपी में कितना, राजस्थान में कितना मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
5वां नंबर देखते हैं, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान 5। SC ST का प्रावधान 1 में, 2 में, 3, 4, 5। तुम बताओ, गुटखा छाप, पूरा दांत सड़ा लिया गुटखा खा के। कैसे खाया है उतना गुटखा? तो कैसे हुआ है? अच्छा, पहले खाते थे। एक से एक नमूना आया है सब कर रहे जो अब नहीं खाते, पहले खाते थे सब। समझ में आ गया कि ना? सब एक से एक लड़का रहता है। कोई दोस्त सिखाया होगा? हाँ, बेचारा एगो तो इतना छोटा मुंह है, उसमें से ढक रहा है इसको। बेचारा बोलने के टाइम में कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखो अनुजी जी एक आगे बढ़े। बताओ मोटा भाई, तुम बताओ। अनुसूची 1, 2, क्या तुम लड़की लोग में बताओगी? 1, 2, 3, 4, यही सबको याद है। 5 में SC, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 6 में पूर्वोत्तर राज्य। देखिए, संविधान में कुछ बहुत ज्यादा जो राज्य पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग से कुछ प्रावधान किया गया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये राज्यों को अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि इन राज्यों के विकास में कोई बाधा न आए। जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी विकसित हैं सब, बहुत ज्यादा यहाँ पे संसाधन भी अवेलेबल। वहाँ जंगल है, बारिश है, बाढ़ है, पिछड़ापन है, तो इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। किसमें? पूर्वोत्तर राज्य में। किस अनुसूची में? अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर के कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 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 आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब किस में आते हैं? 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7। देखिए, जो भी चीज बड़ा बड़ा साइड से जोड़ना है उसमें किस में जोड़ देते हैं? अनुसूची में। जैसे देखिए, शपथ में तो राष्ट्रपति की जहां चर्चा है वहां भी शपथ लिखिए, प्रधानमंत्री की चर्चा है वहां भी, उससे चाहे को लेसन जोड़ दीजिए शपथ। जिसको शपथ देखना है इसमें आके झांक के देख लो, पढ़ना कौन सी है। वही में से एक पन्ना फाड़ के लाता है, कहता मैं शपथ लेता हूं। समझो कहां से फाड़ ले ऐसे पन्ना? अनुसूची 2 में से, हाँ 3 में से, 3 से। समझ में आ गया? 2 वाला फाड़ के जेब में रखता है, 3 वाला फाड़ के क्या कहता है? पढ़ता है, फोटोकॉपी कर ले रहता है उसको। ऐसे फोटोकॉपी करा कैसे? मैं शपथ लेता हूं जब तक मौका मिलेगा मौका मिले ना मिले मौका खुद बना लेंगे, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, कोलगेट हो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। देखिए बाबू, जब कोई देश बहुत बड़ा होता है ना, जब भी कोई देश बहुत बड़ा होता है साइज में, तो उसे संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। टेक्निकल टर्म्स आपको डेली 2-4 को मिलेगा। संघात्मक व्यवस्था अपनानी होती है। संघात्मक का मतलब होता है केंद्र सरकार अपने पास बड़ी बड़ी शक्तियों को रख लेगा, राज्यों को कुछ कुछ शक्तियां दे देगा,
ये तभी किया जाता है जब देश बड़ा हो, क्योंकि जब देश बड़ा होता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हो जाता है, खान पीने का तरीका अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए एक ही केंद्र सरकार पूरे देश को नहीं चला पाती है, क्योंकि अलग भाषा है, कल्चर अलग है। साउथ इंडिया का खाना देखिएगा तो इडली उडली खाने के बाद आदमी को लगता है जब तो नाश्ता था भाई। इडली से यूपी बिहार के आदमी का पेट भरने वाला है। जब तक इतना चावल दाल सब्जी नहीं खाएगा तब तक नहीं भरे। लेकिन साउथ इंडिया के खाना बहुत ही हेल्दी होते हैं, मतलब ज्यादा तेल मसाला का प्रयोग वो नहीं करते। समझ में? सबका अलग अलग कल्चर भी अलग है। तो क्या ऐसा एक सरकार से संभव है? लेकिन कोई देश अगर छोटा रहता है तो एक ही सरकार उसे चला सकती है, तो उसे कहते हैं एकात्मक। क्या कहते हैं? एकात्मक। जैसे ब्रिटेन, पूरा ब्रिटेन में अंग्रेजी बोला जाता है, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खत्म। ओ माय गॉड, हो गया। पूरे इंग्लैंड में एक जैसा सब खाना खाएगा, सब वही उठ के ब्रेड खाएगा, सब तो कुछ कुछ है ना, सैंडविच उनविच खा लेगा सब। यहाँ पे सब, वहां पे सब सीबीएसई का रहेगा सब। समझ में गया कि नहीं गया? ये क्या है, परेशान है भाई। अरे डिस्टर्ब करके रखा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो बताइए ब्रिटेन कैसा है? क्या भारत को एकात्मक बनाकर रहा? होगा ही नहीं। एकात्मक बनाइएगा ना तो सबसे बड़ा विवाद आएगा ना, साउथ वाला कहेगा कि तमिल भाषा होनी चाहिए, केरल वाला का मलयालम, बंगाल वाला हमारा हो, तो बिहार वाला का, बिहार में 4 गो, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। अंगिका भागलपुर साइड वाला में तो अंगिका आती है। 6 बोला था, खाना खा लिए 6। अब बताइए भारत में क्या है? संघात्मक। केंद्र सरकार अपनी भाषा बना के बैठी है, इंग्लिश और हिंदी। अगर किसी को बहुत प्रेम है तो अपने अपनी भाषा ले लो। बंगाल में बंगाली, जहां जिसे माने वैसे ले लीजिए। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार में भोजपुरी, भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी है, बशर्ते ये जो नचनिया गाना वाला है सब ना, ये सब रद्द करके रखा है। कुछ गा देता है, कुछ यहाँ पर। हाँ चलिए, तो भारत कैसी व्यवस्था है? इतना तो समझ में आ गया कि भारत को एकात्मक बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका फर्स्ट क्लास। भारत को क्या एकात्मक बनाया जा सकता? नहीं, संघात्मक मजबूरी हो जाती है। आपका परिवार भी शुरू में रहता है एकात्मक। जब आपका परिवार क्या रहता है? एकात्मक। लेकिन जब देखेंगे चाचा, 2-3 चाचा हो गए लोग, उनके बाल बच्चे हो गए, तो एक के बार मान के चले किसी के 2-3 चाचा हैं, तो सबका बाल बच्चा एक पास हो जाएगा, तो गजर गजर एक जगह खूब ज्यादा चिड़ियाघर हो जाएगा। तो पूरा किचाइन हो जाएगा, तो उसको एक जगह एकात्मक बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो बाद में क्या होता है? संघात्मक कि आप अपना राज्य अपने संभालिए, आप अपना राज्य अपना संभालिए, आप अपना राज्य डीएमएसपी अपना संभालिए, और ये अपना संभालिए, और ऊपर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में दादा बाबा बैठ जाए। कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो शुरुआत में संघात्मक पॉसिबल है, बट ये लंबे टाइम तक स्टेन नहीं कर सकता। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। संघात्मक में सबसे बड़ी समस्या आता है शक्ति का विभाजन। कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी और कौन सा काम राज्य सरकार करेगी। जैसे सेना केंद्र सरकार ही रख सकती है, राज्य सरकार की अपनी सेना नहीं हो सकती। डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार ही रखेगी, राज्य सरकार नहीं रखेगी। बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सरकार ही रखे, न तो बिहारों का नोट आएगा। और उधर बंगाल से खेला हो वो सबका अलग अलग नोट आने लगेगा। तो बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सरकार, अंतरिक्ष प्रोग्राम केंद्र सरकार, न तो पता चला हर केहू 2 बीघा खेत में अपना रॉकेट छोड़ रहा है, उड़ा दिया। वो रेलवे विभाग केंद्र सरकार का है, नहीं तो राज्य सरकार को दे दीजिएगा ना तो जाना ही नहीं देगा, कहेगा ना हमारी ओर से नहीं जीतोगी। एयरपोर्ट केंद्र,
नहीं तो बीच में जाजिया को रोक लेगा, नहीं नहीं यूपी और से ना जाएगा। शक्ति का विभाजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसमें शक्ति का विभाजन होता है। जो शक्तियां केंद्र के पास होती हैं उसे हम कहते हैं संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची किसके अंडर में होता है? राज्य सूची किसके अंडर में? राज्य सूची। जैसे पुलिस राज्य सूची, पुलिस राज्य सरकार, पुलिस के पास बहुत पावर होता है, राज्य सरकार के पास होता है। शिक्षा दोनों के पास, दोनों के पास। जेल, जेल राज्य सरकार, जेल क्या हो जाता है? राज्य सरकार के पास चला जाता है, जेल व्यवस्था वहां पे। साफ सफाई राज्य सरकार क्या करा देती है? साफ सफाई करा। कभी कभी दोनों को मिलकर काम करना होता है। शिक्षा उसे कहते हैं समवर्ती, समवर्ती, इसमें दोनों काम करेगा। शिक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, स्टेट यूनिवर्सिटी होता है कि नहीं होता? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम पे कलंक है मगध यूनिवर्सिटी, समझ में गया कि नहीं? जेपी यूनिवर्सिटी है छपरा का, वो गल गुजरल है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी कर सब। आगे बढ़े। ये एक तो पूछ रहा है पॉलिटी का क्लास रिकॉर्डेड है क्या? अच्छा एक बात बताओ बाबू, अगर ये रिकॉर्डेड भी रहता तो क्या पॉलिटी की जगह हिस्ट्री दिखता? आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया ना, उसको ना जहां जहां वो ज्यादा पैसा दिया है ना, तो आखिर पढ़ाई का तो अपना एक लिमिटेशन है कि हमें यही पढ़ाना है, और ज्यादा पैसा ले लेंगे तो उसको कैसे? कोचिंग वाला फोन करेगा घर पे, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको कुर्सी मिलेगा, एसी मिलेगा, प्रॉपर आदमी देखभाल करेगा। हाँ तुम आज दुबले लग रहे हो, तो उसको लगेगा हाँ लगता है अब हमारा लाइव क्लास हो रहा है। बकलोल कहीं का, आप पढ़ाई करो ना। प्यासा को ना कुआं के पास जाना पड़ता है कि कुआं घूम घूम पूछेगा प्यास लगा लगा। तो आपका ना काम है एजुकेशन लेना। आप ये डाउट है तो बोलिए, खोजता से पतिया इनसे से, कैसे हो श्याम कुमार? हाँ विनोद है सब। चलो ध्यान से समझो, आगे बढ़े। संघ सूची समझ में आ गया? कौन कानून बनाएगा? राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा एक के विषय पे दोनों बना दिया। मान के चलिए कि शिक्षा एक समवर्ती सूची है। अब मैट्रिक का सिलेबस राज्य सरकार चेंज करना चाहती है और केंद्र सरकार कहती है हम नहीं चेंज करें। एक ही विषय पे समवर्ती पे तो दोनों बना सकता है, लेकिन अगर दोनों एक ही को कहना चाहिए, एगो कहेगी होगा, एगो कहेगा नहीं होगा, तो किसका वैल्यू ज्यादा है? हाँ किसका? तो हम लोग संघात्मक होते हुए भी हल्का हल्का गुण किसका है? एकात्मक, क्योंकि इस राज्य को ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई, यहां दोनों को बराबर रखा गया है। लेकिन जब विवाद होगा तो किसका सुन लिया जाएगा? केंद्र से। तो भैया देश को देखना है, राज्य को नहीं, वरना राज्य को देखते तो अभी कितना जगह हम लोग निकल गए रहते लोग इधर उधर। आप लोग के जमाने में नहीं, लेकिन 1980 से 90 के दशक में ऐसा लग रहा था पूर्वोत्तर भारत कट जाएगा। जितना अशांत कश्मीर है ना अभी, इससे कहीं ज्यादा अशांत था आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बहुत खतरनाक होता। दीमापुर वहां हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई का केंद्र बन चुका था। तो बड़ा मुश्किल से सब सुधरा है, डिजिटलाइजेशन हुआ है जैसे जैसे, तो काफी लोग सुधरे हैं लोग वहां पर। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत था। अभी देखिए ना छत्तीसगढ़ का बस्तर का एरिया, नक्सल समस्या एकदम भयानक। राज्य सरकार को ज्यादा छूट दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बहुत किसको आना चाहिए? केंद्र सरकार। आगे बढ़े। समवर्ती सूची समझ में आ गया? अब ये बताओ बाबू, हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1949 50 लागू हो गया 1950। इसमें कहा गया कि जितने चीजें संघ सूची में लिख दी गई हैं उस पे कानून केंद्र सरकार, जितनी चीजें राज्य सूची में लिख दी गई हैं, हाँ, जितनी सूची समवर्ती में लिखी है दोनों। संविधान वाले इतने समझदार थे, इतने समझदार कि एगो खाली पन्ना जोड़ के चल गया। सब सादा पन्ना,
क्या जोड़ दिया सर? सादा पन्ना। उसका लिखा सर अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची ये कैसा पन्ना है? सादा पन्ना। और कहा लोग संविधान वाला कि भाई आने वाले समय में कुछ नई नई चीजों का आविष्कार होगा और देश कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको हम संघ सूची में रखें तो राज्य सरकार घुसी आएगी, राज्य सूची में रखें तो केंद्र घुसी आएगा, समवर्ती में रखें तो इसका दबदबा चल जाएगा। उससे बेटर है कि जितनी चीजें संविधान बनने के बाद आएंगी उन्हें इस सादा पन्ना पे साट दिया जाएगा। जैसे परमाणु ऊर्जा साट दिया गया, अंतरिक्ष स्टेशन साट दिया गया, सोशल मीडिया सटा गया, फेसबुक, फोन पे सब इसी में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इंस्टाग्राम, अच्छा इसमें इंस्टाग्राम फेमस हो गया है, जितना टिकटॉकर से भागा था सब वहीं शरण लिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं? हम एजुकेशन के लिए वो तो है ही नहीं है, शायद उसमें 2 मिनट का रहता है। हाँ 50 सेकंड में क्या बताएगा कि 50 सेकंड में हम लोग क्या बोलेंगे? जय हिंद। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत देखते हैं, अनुसूची 1 भारत राज्यों का खत्म हो गया। ले कॉन्फेडरेशन यूनियन फेडरेशन का ही खत्म हो गया। नहीं समझा? यूट्यूब एक अलग चीज है। यूट्यूब का एक सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। यूट्यूब जो है ना मीडियम और नीचे को उठाइए नहीं करता है, जो बेस्ट रहेंगे उन्हीं को क्या करेगा? लेके चल जाएगा, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहां सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है यूट्यूब पर। पहले पढ़ाना जो था ना, पहले पढ़ाना बड़ा सिंपल होता था। क्लासरूम बंद रहेगा, कुछ पढ़ा दिया, कुछ अब तो नहीं बोलते, रिकॉर्ड रहता है। अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है। अभी से आपको एक नॉर्मल बात करेंगे, आगे मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, कहेंगे चलिए बात किया जाए, रिकॉर्डिंग ऐसे ऑन कर देंगे। पतियाने में कैसा लगेगा? सोच रहे रिकॉर्डिंग कर, चाचा नमस्ते, ठीक है करने का लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? एक नॉर्मल बातचीत में आदमी का स्वभाव बदल जाता है, जबकि आपको कौन पहचान रहेगा, लेकिन बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? आप फोन पे बात करते हैं, जैसे बोल देता है दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, तुरंत और नमस्कार प्रणाम ठीक है एकदम सही है, तुरंत सब हो जाते हैं। और कोनो चुप्पे रिकॉर्ड कर देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग सावधान रहिएगा। लोग नया फोन में नहीं होता है। इसको रखेगा स्पीकर पे, इसका रन करेगा रिकॉर्ड। समझ गया कि नहीं? आगे बढ़े तो जितना चीज बाद में आएगा वो सब किस में जाएगा? व्हाट्सएप, हाँ वायुयान, संघ सूची। उस समय जहाज था उस समय जहाज। भारत में तो 30 से ही उड़ने लगा। लॉर्ड माउंटबेटन का जहाज था, जिन्ना करा हम रखेंगे। वो तो हर चीजें में रहता, हम रखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़े। बाद में नेहरू जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। माउंटबेटन का बाद में हम क्या बोले यहाँ पे? माउंटबेटन जिन्ना को बहुत मतलब माउंटबेटन नेहरू का बात बहुत ज्यादा मानते थे। समझ में आ गया कि नहीं? और माउंटबेटन की पत्नी भी नेहरू का बात बहुत मानती थी। बहुत सारे चीज है जिसमें माउंटबेटन ने नेहरू जी का साथ दिया था इस मैटर को लेकर। और देखिए भारत का विभाजन एक लंबी कहानी थी। बाल्कन प्लान, भारत में लोग लड़ते हैं, जिन्ना और गांधी गोडसे, छोटे बाल्कन प्लान यूरोप में लिखा गया था। वहां तो वहां जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़। जिन्ना चोर था, कौन बोल दिया? डकैत था। छोटा बोलता है। हम बताओ, ग्रेजुएशन किया आदमी को बोलोगे मैट्रिक किया तो खराब नहीं लगेगा? आगे बढ़े। संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में दोनों को, हाँ जितना नया चीज आएगा। आपके घर में भी होता है, कुछ नियम पिताजी के अंदर में होता होगा, कुछ फैसले कुछ माताजी में होगा और कुछ दोनों में होता होगा। और दोनों में विवाद हो गया तो माताजी वाला ही होगा। वहां पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा जहां बोलेंगे तो मम्मी गुस्सा के बैठ जाएंगे।
खाना बनेगा, अपने नहीं खाएंगी, सबको खिला देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और टोक दो ना, खाना ज्यादा खत्म हो, पहले ही खत्म हो गया, आप पहले ही खा ली क्या, और वो भड़क जाएंगे। आगे बढ़े। तो ये कौन सा अनुसूची हो गया? टोटल अनुसूचियों की संख्या 12, टोटल 12। पहला में राज्यों का संघ, 2 में वेतन, 3 4 5 6 7 शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। संघ सूची में कानून, राज्य सूची में, संवर्ती में नए नए टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु ऊर्जा जरूरी है, विस्फोट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक हुआ, अब बंद कीजिए। राज्य सूची के अंदर में अगर परमाणु ऊर्जा रहता तो बिहार का इंजीनियर बनाता सब परमाणु रिएक्टर, उधिया जाता बनने के टाइम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उड़िया दिल्ली हिरोशिमा नागासाकी की तरह था, उधिया ये देता है यहाँ पे, हंसता खेलता चीज को बर्बाद कर देता है यहाँ पे। अब आगे इसको और अनुसूची को कल के क्लास में बता देंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी को आज स्टार्ट किया है इस वीडियो को। ये 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका द्वारा भारत को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, जबकि लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवल। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा
चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1942। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1944। अगला क्वेश्चन है, अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वेवेल योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 3 जून 1947। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1947। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को दी थी? इसका आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा 208। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, ये सेशन यही समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। भीड़ में ना पैर नहीं छुआ करो, ठीक है। जय हिंद सबको। बहुत भीड़ भाड़ हो जाता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। क्या पढ़ा रहे थे बाबू आप लोगों को? पॉलिटी खत्म हो गया था। पॉलिटी सब लोगों को गुड इवनिंग। पॉलिटी खत्म। शुरू हुआ है। टेस्ट ले लें। पॉलिटी हम लोग देखते हैं बाबू। अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, बढ़ाकर 12 कर दिया गया। वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या 12। सीबीएसई वालों के लिए अलग से बता दें, 12 को 12 बोला जाता है। हंसता क्यों है? आगे बढ़े। अनुसूची फास्ट थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, घर पे 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको याद होगा। अनुसूची 1, भारत राज्यों का संघ। हम लोग राज्यों के क्या है? संघ। यूनियन है। क्या है? यूनियन। किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये कहां लिखा है? अनुसूची 1। पता चला कल को बिहार कहेगी ना गोरखपुर हमारा है। बवाल हो जाएगा। उधर से बाबा उठेंगे, कहेंगे कैसे हो तो भाई बवाल हो जाएगा। तो आखिर सुलझेगा कैसे? तब खोला जाएगा अनुसूची 1।
वहां लिखा होगा कि क्षेत्रफल कितना है, सीमाएं कितनी है, तब जाके डिसाइड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दूसरे राज्य में बवाले कर देगा, जब मन तब करने लगेगा। अच्छा, राज्य में क्या है कि लोकल राजनीति होती है। जैसे मान के चलिए मिथिलांचल वाला एरिया कहने लगे नेपाल हमरे है। हाँ? जनकपुर से हेल जाए पूरा काठमांडू हमरे है। लोग क्या होते हैं ना, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, अच्छाई में भी साथ देने वाला, बुराई में भी साथ, और कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी साथ देने वाला, दोनों तरफ से रहने वाले। तो इसके लिए किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये सब कहां लिखा हुआ है? अनुसूची ए। अनुसूची ए। अनुसूची 2 में वेतन, शपथ, कौन सा पद पर कौन सा शपथ लिया जाएगा, किसमें लिखा है? 3। पता चला कौन सांसद गया का हम अपन शपथ ले, तो लिख के ले लो, हम अपना शपथ लेगा, बाहुबली मने मैं। ऐसा नहीं होता है, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सही समझ आ गया? अच्छा, ये सब फिल्म उलिम में होता, अपने मन से शपथ नहीं ले सकते। 4 में पढ़ा दिए थे, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट किस राज्य को कितना? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अरे हमको ही बोलने क्या करो, मेरा गला बज गया है कि नहीं? आज YouTube पे वीडियो बना रहे, गले इतना बजा था कि आवाज ही नहीं निकल रहा था, बड़ी दिन बाद बनाए। आगे बढ़े। पूर्वोत्तर राज्य जो है उसकी चर्चा 6 यहां तक बता दिए थे। शक्ति का विभाजन, हाँ 7। शक्ति का विभाजन आप बताइए तो, संघ सूची में केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों। अवशिष्ट में केंद्र सरकार, अवशिष्ट में कानून केंद्र सरकार। अभी उड़ने वाली टैक्सी आ जाएगी कुछ दिन में, दिखेगा ना, हम लोग टेम्पू चलते ना, तब ये सब खुश हो रही है सब। तुम लोग पहले स्कूटी ठीक से देखो, देखे ध्यान से। अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी ये ट्रांसपोर्टेशन चेंज होना, 20-25 साल के अंदर ड्रोन ऐसा ऐसा मिलेगा, आदमी लेके उड़ेगा। आदमी लेके उड़ने वाला ड्रोन तो ऑलरेडी आ गया। खेत में 15 लीटर तक में फर्टिलाइजर और उर्वरक को लेकर उड़ने वाले ड्रोन आ गए हैं। 1 बीघा खेत 10 मिनट में उसमें यूरिया मतलब उसमें कीटनाशक छिड़क दे रहा है। तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। जब संविधान बना था उसके बाद कोई भी नया चीज आएगा तो कहां चल जाएगा? अवशिष्ट। और उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। ड्रोन बताइए तो अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में कितने विषय हैं किसी को पता है? जितने नए विषय आते रहेंगे सब अवशिष्ट। और सब पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र। पहले चेक से पेमेंट होता था या ड्राफ्ट से, आज QR कोड आ गया, वैसे छिड़क देता है जो इसे अच्छा फुफुंदा बना देता है, वो सब किसमें चलेगा? अवशिष्ट। तो इसकी संख्या कोई ठीक नहीं है। जितना नया चीज आएगा सब कहां चल जाएगा? अवशिष्ट। अवशिष्ट। संघ सूची में 100 विषय है। कौन से? 100 याद हो पाएगा आपको? और याद करके करेंगे क्या 100 को? फिर पक्का फेल हो जाएंगे आप। पॉलिटी में भले पास हो सकते हैं, ओवरऑल में फेल हो जाएंगे। एक ही विषय पे बहुत ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। 100 विषय में मेन विषय देखिए, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मुद्रा, बैंकिंग, परिवहन, ये क्या नाम है, रेल, वायुयान, सेना, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार। जनगणना केंद्र सरकार का। जनसंख्या नियंत्रण दोनों। जनसंख्या नियंत्रण दोनों ने कहता है हम दो हमारे दो, कहता नहीं। जब तक महिला पढ़े लिखेगी नहीं जनसंख्या कंट्रोल नहीं होने वाला। समझ में आ गया? महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसको आखिर उसी को अपने पेट में पालना है।
कितनों सिखाते रह जाइएगा उसको, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है अपने पेट में उसी को पालना है, उसको पढ़ी लिखी रहेगी तो पता भी रहेगा कि जनसंख्या ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं रहता है। कम लड़के रहेंगे ज्यादा उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। तो महिला जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक जनसंख्या कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो भारत में अभी तक में महिलाओं को जनसंख्या जनसंख्या बोल रहा है, अरे ऊपरा से पेड़ काट के नीचे जोर छोड़ दीजिएगा फिर निकल जाएगा, समझे। तो ये जनगणना किसमें है बाबू? केंद्र जनगणना, केंद्र परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण दोनों। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। कितने विषय? 6, जिसमें कई विषय जो थे वो मतलब जैसे शिक्षा था, वन व्यवस्था था, वन मतलब जंगल था, ये पक्षी थे, सब जंगली जीव थे, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं थी। तो केंद्र सरकार कहा कि नहीं, तुमसे हम इन 5 विषयों को लेके अपने अंडर रखना चाहते हैं। राज्य सरकार वाले बवाल कर दिया सर, ना हो तो हमारे में से कैसे ले जाओगा, खेला हो वो ना देंगे हम। यहाँ पे कोई अपना विषय देगा किसी को? भाई उसमें कानून बना रहा है तो उसमें उसके पास अधिकार है, उसका विधायक लूटेगा उसने में, कैसे दे देंगे उसमें? अरे जंगल भी वह चल जाएगा तो उसमें पैसा कैसे लुटाएगा? नहीं, 5 को पेड़ लगा के दिखा जाएगा 500 पेड़ लगाए हैं, ऐसा ही ना कमाए। नेता सीधे पैसा नहीं निकालता है, जैसे सड़क नेता पेन कमाता कैसे? जैसे कोई पुल बनाना है, 50 करोड़ में पुल बनेगा, 50 पुल बना दिया, अब वो कहेगा जो ठेकेदार है उससे कहेगा तुम हमको इसमें से 10% दे दो, नहीं दोगे तो हम रिपोर्ट लगा देंगे बढ़िया नहीं है। बस उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, विधायक और सांसद में कमीशन आ गया। अब वो 10% देगा, अब 10% देगा तो कहां से देगा? अपने जेब से। तब क्वालिटी खराब करेगा, क्वालिटी खराब करेगा तो इंजीनियर आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कहा यार ठीक नहीं बना है, 5% हमको भी दे दो नहीं तो रिपोर्ट लगाएंगे। अब 5% वो ले लेता है। नीचे छोट मोटा अधिकारी जो होते हैं सब वो खा जाते हैं सब। कुल इसलिए देखते हैं बिहार में पुल बनते ढह जाता है। हाँ एक से एक रहता है। अब आप बताओ बाबू, सर इसमें तो आईपीएस कहाँ गया? पुलिस डिपार्टमेंट का अलग व्यवस्था है, वो पुल सड़क में नहीं कमाता है, दूसरे तरीका से कमाया जाता है, मारधार वाला चीज। आगे देखते हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से। क्या कभी भी राज्य सूची वाले अपने 5 विषय गंवाने देंगे? कभी नहीं देंगे। तो बवाल हो गया। लेकिन भारी कौन है? केंद्र सरकार वाले। तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो कहा गया कि ठीक है हम 5 को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समवर्ती सूची में जो 47 विषय है हम इसमें से 5 को कम करके कंप्लीटली केंद्र सरकार को नहीं देंगे, 5 को इसको दे देंगे, 52 को हो जाए। समझ में गया? हालांकि 4 का ट्रांसफर हुआ था, 5 का नहीं, 4 का समवर्ती सूची में अलग से जोड़ा गया था एक विषय। तो बताइए संघ सूची में कितने थे? 100, राज्य सूची में 61, वर्तमान में 1, समवर्ती में 52, समवर्ती में और अवशिष्ट में जो आते जाएगा भरते जाएंगे, अनंत है, भरते जाइएगा। ऑनलाइन वाले जो क्लास कर रहे हैं आप लोग भी अवशिष्ट सूची में जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन किस में जाता है? अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट सूची में चला जाता। किसी को दिक्कत? ऑफलाइन वाले राज्य सूची में, आप लोग किस में आते हैं? राज्य सूची, राज्य सूची में। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। हम यहां जो पढ़ा रहे हैं तो हम किस सूची में आ रहे हैं? जैसे यूट्यूब पे गए सब अवशिष्ट सूची, जैसे यूट्यूब पे गए अवशिष्ट सूची, क्योंकि सोशल मीडिया किसमें है? अवशिष्ट, वहां के राज्य सूची में चल जाएंगे। आगे बढ़ जाए, जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट में। शक्ति का विभाजन किसमें है? 8, 7 में। 8 में है भाषा। संविधान में कितनी भाषा है? कितनी भाषा है? हालांकि शुरुआत में 22 भाषाएं नहीं थी, 14 भाषा। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में
22 भाषाएं। जब आप नक्शा का क्लास कीजिएगा तो आपको 22 भाषाएं याद करा देंगे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं हैं। अभी हम आपको जब इंडियन मैप का क्लास कराएंगे आप लोगों को भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। आगे बढ़े। भाषा कितनी है? 22। इसमें हिंदी भाषा है, लेकिन इसमें भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया। भोजपुरी भाषा अच्छी है, बशर्ते ही नचनिया वाला चौपट ना करे। सब समझ में आ गया कि नहीं? भोजपुरी भाषा में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर भोजपुरी गाना सुना दीजिएगा तो पूरे समाज के ऊपर ऐसा, सारे गाना खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है ना वो इतने काफी है कि पूरे बिहार को बदनाम कर सकते हैं। वो उतना काले। अरे भाई, एक दूध शुद्ध भोजन माना जाता है, मतलब बहुत, उसमें एक ढक्कन नाली का पानी मिला देगा, रद्द कर देगा कि नहीं कर देगा? उसमें गंदे, तो गलत चीजों में इतनी क्षमता होती है कि पूरे के पूरे सही चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। ये सब चीजों को सोचना चाहिए। हम लोग बिहार वालों को ऐसा गाना बना देता है तो जिसका कोई हद नहीं। हर जगह की कुछ, अब जैसे हरियाणा का गाना सुनिएगा ना, उसमें मार धार थोड़ा गुंडा ही ज्यादा दिखाएगा। नहीं, आप बता, मैं जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा तेरे पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा दिलाऊंगा। बताइए ये। अच्छा, हम लोग यहाँ कोनो के लड़की से कह देगा, कहे अरे जमानत पे ब्रेकअप, दूसर खोज ले तो ही तो एक और कौन भरोसा को बेचारे। अरे बहुत बहुत उधर के भी गाने में ना थोड़ा ये सब चीजों बहुत ज्यादा रहता है। हरियाणा वगैरह गाना सुनिएगा ना, उसमें सब, इसको क्या हुआ, काला खसी, तबीयत खराब। चलिए अब याद दीजिए, भाषा समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को दिक्कत? 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। इसमें था आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार के तहत जमींदारी को खत्म कर दिया गया। जमींदारी को क्या कर दिया? खत्म। भारत के संविधान लागू हुआ 1950 में। भारत का संविधान लागू हुआ 1950 और 51 में ही हो गया पहला संशोधन। और उसी पहला संशोधन के तहत अलग से जोड़ा गया अनुसूची 9। अनुसूची 9 पहला क्या था? संशोधन। और इस संशोधन में इतना खतरनाक संशोधन था कि उसमें लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे। समझ में गया? ये 2016 या 17 में यूपीएससी का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा सत्य है, उसमें कई को दे देता है। उसी में ये भी था कि अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ में आ गया? तो जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसमें कहने के लिए आपसे 100 क्वेश्चन पूछता है, हकीकत में 300 क्वेश्चन पूछ लेता है वो, क्योंकि उसका एक से जार के 4 को ऑप्शन सही रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करे, ई भी सही, ऊ भी सही, ई भी सही मिलाते रहिए ऐसे ऐसे। ऐसे खुदरा खुदरी होता है ना, तो ऐसे पूछ देता है, भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली। नई दिल्ली, नहीं समझ आ गया? बताइए, भूमि सुधार के तहत क्या किया गया? जमींदारी खत्म। और यही भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। जैसे देश आजाद हुआ 1947 में, हम लोग महज 3 साल के अंदर अंदर क्या बना लिए? संविधान बना के लागू भी कर दिए। संविधान बना के लागू भी कर दिए। पाकिस्तान 10 साल तक संविधान नहीं बना पाया। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग का नेव खोद दीजिए और 10 साल बाद मिस्त्री बुलाइए तो नेव तो भसक जाएगा, ऐसे ही घर बनेगा। बन गया है टेंटा। 10 साल तक संविधान नहीं बना। 10 साल तक जब संविधान नहीं बनेगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां। हम लोग के यहाँ तो ठीक ठाक बना दिया यहाँ पे। हाँ हाँ, अब दिख रहा है कि नहीं? जैसन बोइएगा वैसे ना काटिएगा। आगे बढ़े। तो पहला संशोधन भूमि सुधार, और भारत में जमींदारी को खत्म कर दिया गया। और जब नेहरू जी ने जमींदारी खत्म किया तो भूचाल आ गया था वहां पर। जितने बड़े बड़े जमींदार थे ना, सब लोग को कह दिया जिनकी जमींदारी है सब खत्म हो जाएगी। फटाफट रात भर में ट्रांसफर किया था सब अपने जान पहचान वाले को। अरे हो 10 बीघा तुम ले 10 बीघा तुम, 5 बीघा ये, ऐसे ऐसे। तो उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, पट्टा होता था। आप लोग के दादा बाबा से कभी गांव में बात करते सुनिएगा ना, तो सुनेंगे अरे पट्टा है वो। समझ में आ गया कि नहीं? वो पट्टा रहता था, रजिस्ट्री नहीं होती। धड़ाधड़ खत्म किया। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर में 4 गो जमींदार है सब पाकिस्तान में, जिसका जमीन किलोमीटर में है। 4 ठो ऐसे जमींदार है सर जिसके पास पाकिस्तान की बहुत बड़ी एरिया है, किलोमीटर में जमीन है उस सबका।
ऐसा ऐसा है, वहां जमींदारी खत्म ही नहीं हो पाई। कितना है तो 25 किलोमीटर तक इसी का है। यही होता है वहां पर। जितने ही नेताओं को देख रहे हैं ना, वो नेता नहीं है, उन्हीं जमींदारों के चमचे बेलचा है सब। जमींदार हैं सब, किसी चमचा को खड़ा कर दिया, लड़ो चुनाव लड़ो, यहाँ पर लड़ो, क्या दिक्कत है चुनाव लड़ने में, सीधे कहो कि हमको पाकिस्तान को एशिया से अलग करना है, कुछ मांग कर देगा सब। उन सबको जीडीपी वीडीपी से कोई मतलब थोड़ी है, कुछ भी मांग लो यहाँ पे। उसका भाषण किसमें चालू होता है, हमें कश्मीर में घुसना है। भारत चांद पे उतर गया, मंगल ग्रह पे चल गया, अभी इसको कश्मीर में आना है। अरे यार पागल है यहाँ पे। भूमि सुधार किसमें है, 9 में। भूमि सुधार 9, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संशोधन कितने हुए हैं अभी तक? देखो बाबू, हमें संशोधन के बारे में पढ़ना आर्टिकल 368, और अभी आपका आर्टिकल 1 भी शुरू नहीं हुआ है। अभी हम आपको अनुसूची पढ़ा रहे हैं, वो कहां से पूछ रहा है? संशोधन 3 टाइप के होते हैं, पूछ रहा है कै गो संशोधन हुआ है, तो 3 टाइप में से कौन वाला कै गो संशोधन हुआ है? आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। डॉक्टर को पता है कौन दवाई कब खिलाया जाता है, कौन इंजेक्शन कितना टाइम पे लगाना है। आपका बस चलेगा, सब इंजेक्शन वहां घोप देंगे, सुपरमैन दिया जाएंगे। यहाँ पर मार रहा है 368 एक के बाद, और उसका कहेगा ऑनलाइन वाले को ध्यान नहीं देते हैं, आप आओ झुलवा लगा देते जाओ। ऑनलाइन झुलवा लगा देते। 10वां दल बदल, दल बदल, इसे 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौते संशोधन द्वारा 1985 में राजीव गांधी के समय। ये बहुत बढ़िया संशोधन था। इसमें ना कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता, जीता हुआ सांसद या विधायक। वरना पता चला अभी गुजरात का रिजल्ट आया है, तो वहां पर बीजेपी पार्टी को जीत मिली है, अगर दल बदल नहीं रहेगा तो उनमें से 100 को खरीद लो। जनता जाए, लोकतंत्र की जगह नोट तंत्र हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अरे कोई हो जाएगा। पहले ये होता था, समझ में आ गया ही नहीं आएगा किसी को दिक्कत। पहले ये क्या होता था, दल बदल का कानून नहीं था। सरकार किसी की भी बनी, 50 को विधायक खरीद लो, 100 को सांसद खरीद लो। उसका खरीदने के बाद भ्रष्टाचार ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए राजीव गांधी ने लाया दल बदल अधिनियम। क्या लाया? दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत आपको जिस दल में जाना है आप जा सकते हैं, जब तक चुनाव नहीं जीते हैं। चुनाव का पर्चा भरने से पहले आपका मन, आप किसी भी दल में जा सकते हैं, कोई भी चुनाव चिन्ह रख सकते हैं। यहाँ पे खुनचुसवा पार्टी कफन छाप, समझ में आ गया कि नहीं? तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? खुनचुसवा पार्टी। भारत में टोटल वोट का आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं के लिए खड़ी है। सोच सकते हैं इस चीज को? अगर महिला एक तरफा वोट देते तो उसी की सरकार बन जाएगी। समाज में आधा महिलाएं हैं, समझ में आ गया? और जिसको 34% वोट मिल गया वो जीत गया, 34-35% वोट मिल गया वो जीत गया। मोदी जी को भी उतने मिलता है। आपको सीट उठ मत देखिए, परसेंटेज वोट देखिए वहां पर 33 से 35%। आप लोग की संख्या 50% है। भारत में तो लिंगानुपात ज्यादा ही हो गया, आप लोग 50% से भी क्रॉस हो गए। लेकिन अभी तक आप लोग का कोई बात कुछ खास उठाने वाला नहीं है। अब महिलाओं में हमको एक चीज देखते हैं, जो महिला संगठन भी है वो महिलाओं की जो बात उठाता है तो सतही लेवल पे उठाता है। बढ़िया से बात करना चाहिए, अजब हाल है, बढ़िया से बात करना चाहिए। अरे उसकी मेन मूलभूत चीजों को सुधारिए ना। एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर को डिप्यूट करके लाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी बढ़िया प्रोफेसर को 4 साल के लिए उसमें भेजिए पढ़ाने के लिए। जेएनयू वाले को भेजिए, डीयू वाले को भेजिए, बढ़िया जितने वहां से लाइए। वहां पे धीरे धीरे वो खुद ही ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं कि संगठन अचानक अच्छा हो जाए। किसी यूनिवर्सिटी को पूरी तरह पनपने में 25 साल लगता, कोई बातें नहीं उठाता है, कल इस सतह लेवल की बात जो आप लोग को अच्छा लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और थोड़ा सा ठोस बोल लो तो खराब लग जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन हम सुधारने के लिए बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं, आप बताइए आप लोगों को कोई कितनों सुधार दे, अगर शिक्षा नहीं है तो क्या कर पाइएगा? अगर हर स्टेट में एक बेहतरीन महिला यूनिवर्सिटी हो जाए, 10-20 हजार महिलाओं को वहां पे बेहतरीन शिक्षा दिया जाए वर्ल्ड लेवल की, जैसे जेएनयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है। हमको नहीं कहना है इन्हीं लोग के प्रोफेसर को 4 साल के लिए डेपुटेशन पे भेज दीजिए कि भैया आप 4 साल के लिए आइए, फिर 4 साल बाद जाइएगा तो दूसरा कोई 4 साल के लिए आ जाएगा। नहीं समझे? तो वो बात उठाना चाहिए।
लड़की कह रहा है कि खुद ही आवाज नहीं उठाती हैं सब। सही बात ही है, आप लोग को खुद से आगे बढ़ना पड़े। आप लोग शिक्षित होइए फिर आवाज उठाइएगा, ठीक है। आप लोग जब तक शिक्षित नहीं रहेगा तो बाकी सतही लेवल पे काम से नहीं हो जाता है यहाँ पे, इस सब चीजों से। समझ में आएगी नहीं आ रहा? आगे बढ़े तो दल बदल में कोई चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल सकता है? बदल दिए तो आपको चुनाव से जीतने के बाद भी आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा। जब हम दल बदल पढ़ाएंगे तो इसमें पूरी डिटेल से बताएंगे। अभी आपको तो ओवरव्यू समझ में आ गया कि चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते। कुछ समिति कुछ ऐसे हैं जब बदला जा सकता है, जब 80% लोग, मतलब 2/3 लगभग 66% आ जाता है, उतने लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जब डिटेल से बताएंगे तब बताएंगे। 11 में था पंचायती राज। पंचायत, आपको पता है पंचायती राज कब आया था? कौता संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। आप बताइए पंचायत को इतना टाइम लग गया आते आते, जबकि पंचायत बहुत जरूरी है। गांव में भले पंचायत में भ्रष्टाचार होता है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करो? अरे 92 में संशोधन हुआ था, 93 से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। क्या जी? हाँ कहीं से, ठीक है, बढ़िया, आप पढ़ते रहिए, हम लागू का बताते हैं, ठीक है। कहीं से क्वेश्चन भी पूछता है ना तो क्या पूछता है? लागू कब से हुआ था। तो आगे पढ़ाते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इसको कह रहा है कि भाई 52-92 पढ़े थे तो 93 बता दिए। हाँ 93, ज्यादातर जगहों पे 93 देगा, ठीक है। चलिए समझिए, इतना समय लग गया। आज भी गांव की जो जरूरत है वो पंचायतों से ही पूरी होती है, चाहे भले ही आप गांव में वो पंचायत में भ्रष्टाचार हो, अलग है। आज पंचायत अपनी आवाज अच्छे से नहीं उठा पाते। हर गांव में पर्सनल कोल्ड स्टोर छोटे लेवल का होना बहुत जरूरी है। भारत में किसान की इनकम एक अपने चौपट है। हर किसान की इनकम का सबसे ज्यादा जो कमाई होता है वो किसानों को सब्जियों से होता है। सब्जी में फायदा ज्यादा होता है और भारत में कुल उपज की सब्जी का 30% खराब हो जाता है क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं है। आप धनिया पत्ती ले जाएंगे 2-3 दिन के अंदर बेच के हटाइए, नहीं तो उसकी पत्ती मुरझा जाएगी। कोल्ड स्टोर है नहीं यहाँ पे, बड़े शहरों में है। तो गांव के पंचायत के लोगों को एक छोटा सा, अच्छा हर गांव में हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गोदाम रहेगा, उसी में खांच भाई खांच बताते रहिए, उसमें व्यवस्था रहेगा अपने रखने के लिए। कोई उठाता है आवाज इसका? नहीं। तो ये चीजें सतही चीजों को ऊपर के लेवल को करते हैं लोग। हम इस चीज को देखे हैं। अब जैसे देखिए साइकिल बांटना अच्छी चीज है, जैसे महिलाओं को दिया गया, शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए अच्छा चीज है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी अगर महिला का खुल जाए तो ज्यादा है। अब आप बताओ भाई, गांव में अगर एक कोल्ड स्टोर हो जाए, जिसकी सब्जी बाजार में बिकी चाहे ना बिकी, वापस लेके आ जाएगा, रख देगा, उसके कुछ चार्जेज ले लो। सोलर सिस्टम आ गया आजकल, उससे चला सकते। पंचायती राज को लाने में बहुत देर हो गया। अगर महात्मा गांधी को गोली ना लगी रहती तो पंचायती राज संविधान के साथ लागू हुआ रहता। भीमराव अंबेडकर साहब पंचायती राज के एकदम खिलाफ थे। उनका कहना था कुल पैसा मुखिया लूट लेगा, सब तो नहीं लूट सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुखिया पैसा लूट लेता है, इस वजह से आप पंचायत को खत्म कर देते हैं, तो ओकरा से ज्यादा तो विधायक लूटता है। विधानसभा खत्म हो जाएगा तब तो सांसद ओकरों से तगड़ा लूटता है, संसद खत्म हो जाएगा। अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्या से भाग जाएंगे, उसका समाधान करें। अब महात्मा गांधी का कहना था कि गांव का विकास जरूरी है, भारत गांव का शहर है, गांव विकसित नहीं रहेगा, गांव स्मार्ट नहीं होगा, गांव से लोग शहर में जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाते रह जाइए। यहाँ गांव के लोग जाएंगे उस सिटी को स्मार्ट रहेंगे, स्मार्ट गांव रहना चाहिए। जाएंगे लोग ऑटोमेटिक सिटी क्या हो जाएगा? स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगा। तो कितना टाइम लग गया हम लोग को क्या लाने में? पंचायती राज। क्या लाने में? पंचायती राज। अच्छी चीज है कि नहीं पंचायती राज? यूपी का पंचायती व्यवस्था बिहार की तुलना में ज्यादा जमीनी स्तर पे है। यूपी में हर गांव का एक प्रधान होता है, लगभग हर गांव का क्या मिला होता है? प्रधान। आप में से यूपी से लाइव में तो बहुत सारे लड़के हैं यूपी से, यहां पे यूपी से ठीक। तो जो लोग यूपी से हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर गांव से होंगे तो आपके गांव का पर्सनल प्रधान होता है कि नहीं होता?
यहां बिहार में क्या चीज है कि 6000 की जनसंख्या मिला के अमूमन 7 से 8 गांव मिलाकर एगो मुखिया बनता है। अब वो मुखिया के पास जब फंड आता है पैसा का ना, तो अपने गांव में ज्यादा काम करा देता है, बाकी गांव को छोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या कम काम कराता है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में एक गांव का एक प्रधान, पैसा आया दूसरे गांव में लगाओगे नहीं, अपने गांव में लगाओ। वहां भी होता है, अपने टोला लगा देगा। तो भाई एक गांव बड़ा ही कितना होता है, 2-4 किलोमीटर में तो गांव ही खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, टोला में भी रहेगा तो कौन सा बहुत ज्यादा दूर रहेगा। गांव के लोग बड़ा मेहनती होते हैं, 2 टोला तो ऐसे तो दतवन करते घूम जाते हैं। तब हो सुरेंद्र चा कहा लो आधा गांव तो दतवन करते हिल जाएगा। 11 में क्या है पंचायत, 12 में नगर पालिका। नगर पालिका देखिए, गांव की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत, शहर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए नगर। कोनो गली में नाली का ढक्कन नहीं है तो विधायक को कहिएगा, हाँ उस शहर के नगर पालिका के वार्ड मेंबर को कहिएगा। समझ में क्या कहेंगे, वार्ड मेंबर के नाली खुलल हो, अगली बार वोट ना देते तो रहा खरा, ऐसा मत बोल, ढकवा देते नहीं बनाता है। अपना अपना उन लोग का भी तो कमाई का रहता है कि नहीं रहता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या था,